हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कशन जो करने वाला हूँ जेके एसएसबी के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम का क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, अपकमिंग एग्ज़ाम की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपको उनकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, हर सब्जेक्ट की आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है, वो मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट को डील करना है, जीएस को, इंग्लिश को, रीजनिंग को, मैथमेटिक्स को, कैसे कैसे आपने कंप्लीट वो स्टडी करना है। और मैं कंप्लीट स्टडी प्लान आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपने कंप्लीट जो टेस्ट के अकॉर्डिंग चलना है, कंप्लीट जो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, जिसमें जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम हैं, वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, एफएए, बीएलडब्ल्यू, ये सब वेरियस जो एग्ज़ाम है जेके एसएसबी में कंडक्ट होने वाले हैं। इन सब एग्ज़ाम में आपका जीएस, रीजनिंग, मैथ और जीएस, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट ही आपके रहने वाले हैं और इंग्लिश, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट आपको कैसे कैसे अपनी प्लानिंग जो एग्जीक्यूट करनी है और कैसे कैसे इन चारों सब्जेक्ट को आपने सेक्शनल वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट अपने मार्क्स है वो किस पैटर्न पे इस पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में मैथ्स की। अब देखिए, मैथ्स आपका जो रहेगा, मैथ्स की स्ट्रेटजी के लिए मैं बात करूं, मैथ्स जो आपका रहेगा एडवांस, अर्थमेटिक और डीआई, ठीक है। दो ही मैथ रहते हैं, मैथ, एडवांस और अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक की बात करें, इसमें बेसिक क्या रहता है आपका, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सीआईएसआई, रेशो, टाइम वर्क, पाइप्स और जो सिस्टर्न रहता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट, एलसीएम एचसीएफ, ये सारा आपका रहता है किसमें, अर्थमेटिक में। एडवांस की बात करें जिसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नो, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये आपका रहता है एडवांस का। और कुछ रहता है डीआई, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जिसमें ग्राफिकल, चार्ट्स और आपका जो स्टैटिक्स फॉर्म में रहता है वो आपका आ जाएगा सारा एडवांस में। अब बात करें इन सब में आपको जो हम बात करें जैसे कि एडवांस की, एडवांस जितना भी आपके सिलेबस में मैथ्स है, एडवांस आता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 35%, 65 हो जाता है अर्थमेटिक। अब एडवांस में बात करें, हाइट एंड डिस्टेंस से आपके एक क्वेश्चन बनता ही है, 1 से 2। उसके बाद बात करें जियोमेट्री में, जियोमेट्री में आपका कॉन्ग्रुएंसी, लीनियर पेयर और आपका इन सेंटर, सेंट्रॉइड और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन है वो बनता है, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्री के बेस पे 2 से लेके 3 तक क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के मिला के आपको 3 तक क्वेश्चन आते हैं। एवरेज का 1 से 2, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का 1 से 2, रेशो का 1, टाइम वर्क 1, स्पीड डिस्टेंस के 2, एलसीएम एचसीएफ का 1। टोटल मिला के आपकी जो परसेंटेज इसमें बनती है अप्रॉक्सीमेटली 65% तक आपका बेसिक अर्थमेटिक मैथ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, जो नेक्स्ट आपका रहेगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आपकी 3 सेक्शंस रहती हैं, कौन कौन सी, एक सेक्शन आ जाती है वोकैब, एक सेक्शन आ जाती है आपकी ग्रामर और तीसरी सेक्शन आ जाती है आपकी कंप्रीहेंशन, जहाँ तो क्लोज टेस्ट। और कोई भी एग्ज़ाम आपको देखो जिसमें आपका हर जो सिलेबस पैटर्न रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है। जैसे मैं बात करूं ग्रामर, ग्रामर में आपका क्या रहता है, ग्रामर में मैक्सिमम एरर, फिलिंग और जो क्लोज टेस्ट बेस्ड कुछ एरर स्पॉट रहते हैं वो आपका ग्रामर पोर्शन से आता है। यानी कि ग्रामर भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 30% तक आपके पेपर में आती है। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहता है वो आपका वोकैब रहता है, जिसमें आपकी वोकैब रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 45% तक एंड रिमेनिंग कंप्रीहेंशन आपके सिलेबस में आ जाता है। वोकैब की बात करें, उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम वोकैब के रहते हैं जो आपके अप्रॉक्सीमेटली आपके एग्जाम में 4 तक रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें वोकैब के बाद जो आपका रहेगा नेक्स्ट, इसमें वोकैब के बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा इसमें वो आपका क्या रहेगा, वोकैब में एंटोनियम सिनोनियम, उसके बाद वोकैब में इडियम्स, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका रहता है।
इंग्लिश के लिए आपका बेसिक क्या होना चाहिए, PYQ और प्रैक्टिस। वोकैबलरी के लिए सिर्फ प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। वोकैब के लिए बेस्ट बुक बात करूं तो ब्लैक बुक आप पढ़ सकते हो, किसी भी ऑनलाइन से भी ले सकते हो, उसका लिंक मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद बात करें जो आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें प्रीपोजिशन का यूज़, टेंस का यूज़ और वर्ब का यूज़, ये 3 सेंटेंस आपने जो कर लेने अच्छे से ग्रामर बेस्ड। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए आपको डेली बेसिस पे जो न्यूज़ आर्टिकल है उसे रीड करना ही करना है, क्योंकि रीडिंग के बिना आपका कम्प्रीहेंशन जो बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सही नहीं होगा। इस पैटर्न पे आपने चलना है। आपको ज़रूर पेपर पे सिलेक्शन लेने के लिए जो थोड़ी सी हेल्प है वो हो पाएगी, और आप अपने पेपर में जो मैक्सिमम स्कोर करने में थोड़ी हेल्प पाओगे। अब इन सब में मैं बात करूँ सोर्सेस आप क्या रख सकते हो। पहली चीज़, अगर आप जहाँ से पढ़ रहे हो तो उसी को फॉलो करना है, कोई सोर्स चेंज नहीं करना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो यूट्यूब से आप मैथ्स के लिए किसी भी सर के लिए कोर्स खरीद सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे इस पे चैनल्स हैं, उन चैनल्स का आप कोर्स खरीद सकते हो। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि किसका कोर्स आपको लेना चाहिए, वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि किस मैनर पे आपको चलना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश का, ये हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स के भी मैं दोबारा से कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मैथ्स के लिए 3 पोर्शन रहते हैं। एक तो कैलकुलेशन है, आपको सबसे पहले मैथ्स की करनी है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। वो कैसे होगी, स्क्वायर, क्यूब, रूट, परसेंट टू फ्रैक्शन, डिजिट सम, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको 30 तक आने ही चाहिए, और 15 मिनट की डेली कैलकुलेशन आपने करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें जो आपका बाकी मैथ्स रहेगा, इसमें अप्रॉक्सीमेटली डेली आपकी 45 to 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे रहनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इसमें जो अच्छा खासा कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका जो जिस पार्ट पे आपने फोकस करना है वो क्या क्या रहता है, मिरर इमेज। मिरर इमेज के बाद बात करें जिसमें सिलॉग आ जाते हैं डाटा सफिशिएंसी को लेके। नेक्स्ट आ जाते हैं जो ग्रुप्स बनते हैं, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑपरेशन और पजल्स। इन सब टॉपिक पे आपने PYQ, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के बेस पे इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। और जो आपके मिसलिनियस रहते हैं, मिसलिनियस में जैसे सेंसिस, डांसिस, फेस्टिवल्स, इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स, ट्रॉफीज, रिपोर्ट्स, इंडेक्सिस, ये सब आपका क्या रह